अनंतकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परम करुणा सागर ज्ञानी भगवंत फरमाता है, इस जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माएं सुख की चाहना करता है, मगर सुख का सच्चा स्वरूप क्या है उसकी अज्ञानता के कारण, और सुख कितने प्रकार के हैं उसकी अज्ञानता के कारण, और सही सुख को पाने का सही उपाय क्या है उसका ज्ञान के अभाव के कारण इस संसार में अज्ञानी जीवात्माएं जितना भी सुख पाने का पुरुषार्थ करता है, खुद के प्रयासों से ही वो दुख का निर्माण करता है। भाग्यशाली, आपकी सुख की व्याख्या क्या है? आप लोगों की सुख की व्याख्या क्या है? गाड़ी मिली तो सुख मिला, बंगला मिला तो सुख मिला, आरोग्य प्रकट हुआ तो सुख मिला, खाना पीना मिला तो सुख मिला, सम्मान मिला तो सुख मिला। बाहर की चीजें मिलती है, उस चीजों में ही आपने सुख माना है। भाग्यशाली, आप लोगों ने बाहर की परिस्थिति में ही सुख है ऐसा माना है, मगर मैं आपको जगाना चाहता हूँ, संपत्ति सामग्री या वैभव कितना भी हो, मगर जब तक चित्त की स्वस्थता नहीं है तब तक आप मिली हुई सामग्री का अनुभव करके सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। मेरे साथ आप सहमत हो या नहीं हो? तो मेरा आपसे प्रश्न है कि सुख पाने के लिए सामग्री का ढगला ज्यादा होना वो ज्यादा आवश्यक है, या खुद के चित्त की स्वस्थता बनाए रखना वो ज्यादा आवश्यक है? आवाज नहीं आती है। दोनों में ज्यादा पहले नंबर की आवश्यकता क्या है? सुख, यानी के अंदर का आनंद की अनुभूति करने के लिए सामग्रिया का ढगला ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सामग्रिया का ढेर बनाना वो सुख पाने के लिए ज्यादा आवश्यक है, या चित्त की स्वस्थता बनाए रखना वो ज्यादा आवश्यक है? आवाज नहीं आती है भैया। मैं कभी कभी बोलता हूँ मुझे 1 मिनट के लिए बहरापन आ जाएगा, आपका आवाज ज्यादा बड़ा आवाज सुनने के लिए मेरा कान बहरा बन जाता है। क्या आवश्यकता है? अच्छा, चित्त की स्वस्थता बनाना वो सुखी बनने के लिए ज्यादा आवश्यक है। सही बात है ना? अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपकी आज उम्र कितनी है? आज आपकी उम्र कितनी है? 45। कोई बोले कि 45 है, कोई बोले कि 55 है, कोई बोले कि 65 है। जितनी भी हो, इतनी सालों में आपके मन को स्वस्थ बनाने के लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया है, और सामग्री का ढेर खड़कने के लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया है? सच्चा बताइए भाग्यशाली। सामग्री के ढेर के लिए ज्यादा किया है। ज्यादा यानी कितने % आएगा? 99% आपने सामग्री का ढेर खड़कने का पुरुषार्थ किया है। क्या खुद के चित्त को स्वस्थ बनाने के लिए वास्तव में 1% भी आपने पुरुषार्थ किया है? तो मैं आपको बचाने के लिए, मुझे तो बहुत बार लगता है कि आपको भाग्यशाली धर्म करने का तो नहीं आता है, आप लोगों को धर्म करने का तो नहीं आता है, आप लोगों को संसार जीने का भी नहीं आता है। संसार जीने का नहीं आता है वैसा बोल रहा हूँ। सुख चाहिए। आज आधी जिंदगी, पौनी जिंदगी तो आपने सिर्फ सामग्री का ढेर खड़कने में ही पसार कर दी है, और मैं मिला हूँ, आपकी सोच बदल जाएगी और आप खुद के चित्त को स्वस्थ बनाने की शायद कोशिश भी करेंगे।
तो आशा रखता हूँ, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही आप गंवा देते। सही बात है। तो अब क्या करना है? सुख पाने के लिए अपने चित्त को स्वस्थ बनाना है। आपका चित्त अस्वस्थ कब बनता है पता है? आपका चित्त अस्वस्थ कब बनता है? जब अंदर में अहंकार भाव का तूफान चलता है, जब अंदर में विषया की आसक्तियां अंदर में प्रज्वलित बनती है, तब आपका चित्त अस्वस्थ बन जाता है। रिस्पॉन्स तो दो। जब अंदर में तृष्णाएं बढ़ती है, जब महत्वाकांक्षा बढ़ती है, जब राग द्वेष का तूफान बढ़ता है, तब आपका चित्त अस्वस्थ हो जाता है। और चित्त अस्वस्थ होने के कारण आप बेचैन बन जाते हो, अंदर से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपकी शांति खत्म हो जाती है और आप अंदर से दुखी बन जाते हो। सही बात। तो सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने चित्त को है। मोक्ष की तो बात नहीं है ना इसमें। मरने के बाद सदगति मिलेगी या दुर्गति मिलेगी वो चर्चा नहीं करता हूँ मैं। सिर्फ इस जन्म में आपको मजा प्रसन्नता का अनुभव करना है, तो ये करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? चित्त की स्वस्थता बनाए रखना वो आवश्यक है, जरूरी नहीं आवश्यक है। और वो चित्त की स्वस्थता कैसे बनती है? बोलो बोलो, आपको ही बोलना है। राग द्वेष की वासना को आप कमजोर बनाओ, अंदर की तृष्णा को खत्म करो, अंदर का जो अहंकार का परिणाम है उसको आप कमजोर बनाओ। ये सब विकृतियां हैं। ये विकृतियां सिर्फ आपके दूसरे भाव को बिगाड़ती नहीं है, ये विकृतियां इस जन्म की आपकी शांति को भी खत्म कर देती है। बेचता है। तो सुख पाना है तो क्या करना चाहिए? फिर से घुटना है अंदर में, विकृतियां को खत्म करके हमारा चित्त को हमें स्वस्थ बनाना है। वो ही सुखी बनने का एक ही मात्र इलाज है। बेचता है। तो चित्त स्वस्थ बनाने के लिए आज हमारे पास ढगला नहीं है, मगर हमने ये साधना की। चारित्र धर्म में भगवान महावीर प्रभु ने आत्मा की विकृतियां खत्म करके अंदर को आत्मा को स्वस्थ बनाने का मार्ग भगवान ने दिखाया। और अज्ञान से आप लोग अंदर की चित्त को स्वस्थ बनाने का भूल के आप सिर्फ सामग्री का ढेर खड़कने में जीवन पसार कर दिया। तो सुखी बनने का सच्चा रास्ता क्या है? हमने जो अपनाया वो सच्चा रास्ता है, या आप जिस रास्ते पर अभी तक चल रहे हो वो सच्चा रास्ता है? मुंह से बोलते हो, गले से बोलते हो, हृदय से बोलते हो, या नाभि से? हाँ, नाभि से बोलते हो ना। तो नाभि से बोलोगे तो सम्यक दर्शक, नाभि से आवाज निकलेगी। गुरु महाराज, आज हमारा अज्ञान का भ्रम टूट गया, आज पता चला सही सुख पाने के लिए अंदर में कोशिश करना है। इसलिए हम साधु को बोलते हैं कि सच्चे सुख को पाने की साधना करनी है ना, तो सबसे पहला बाहर की आंखें बंद कर। बाहर की दुनिया हमें दिखना नहीं है। जब तक हम बाहर में दिखते हैं तब तक अंदर नहीं दिख सकते हैं। जब तक हम बाहर में दिखते हैं तब तक हम अंदर में नहीं दिख सकते हैं। जब हम बाहर का दिखने का बंद कर देते हैं, बाद में ही अंदर का दिखने का शुरू होता है। आंख जब खुली होती है तब बाहर का दिखता है, जब आंखें हम बंद कर देते हैं तब अंदर का दिखने का हमारा शुरू होता है। तो शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं सही सुख अंदर में पड़ा हुआ है। और मैं दूसरी बात बताऊं, सुख का क्षेत्र आपके लिए कितना सीमित है? सुख का क्षेत्र आपके लिए कितना सीमित है? मैं समझता हूँ कि आपकी सुख की दुनिया एक कुएं जैसी है। आपकी सुख की दुनिया एक कुएं जैसी है। आप जितना भी सुख का आलंबन सोचते हो वो तो बहुत कम है। जहाँ तक आपकी दृष्टि नहीं पहुँचती है वैसे सुख के क्षेत्रों का फलक बहुत विशाल है। कभी आपने सोचा है कि इंद्रिया के माध्यम के बिना
इंद्रिया के माध्यम के बिना और भौतिक पदार्थों का सामग्री के सहारा बिना भी सुख हो सकता है, वैसा आपने कभी कल्पना भी की है? आज वो कल्पना करना है। आज का प्रवचन का मुख्य विषय ये बनाना है। मैं एक दृष्टांत कभी कभी देता हूं। एक जंगल था, जंगल में एक कुआं था, कुआं में एक मेंढक था। वो मेंढक जब से जन्म हुआ तब से कुआं में ही खुद की जिंदगी पसार की है। वो मेंढक छोटा था, युवान बना, युवान बनने के बाद बुढ़ा बन गया। अब वो बुढ़ा बना ना, तब और भी 10, 12, 15 नए मेंढक कुएं में नए उत्पन्न हो गए, छोटे छोटे बच्चे जैसे। ये काल्पनिक बात है, मगर काल्पनिकता को भी वास्तविकता में हमें परिवर्तित करना है। छोटे मेंढकों ने अपने दादा को, यानी बड़े बुढ़े मेंढक को पूछा, दादाजी ये दुनिया कितनी है? हाँ? जो वृद्ध बुढ़ा मेंढक था उसने बताया, उस छेड़े से, छेड़ा को क्या बोलते हैं? किनारा। उस किनारे से उस किनारा तक इतनी बड़ी दुनिया है। हाँ? आप लोगों का ही लेवल ऐसा है, आप लोगों का लेवल ऐसा है। अब मैं आपको बताऊं, छोटे मेंढकों ने मान लिया, मगर एक दिन ऐसा हुआ, कोई मुसाफिर जंगल में से पसार हो रहा था और उस मुसाफिर ने पानी की प्यास लगी। पानी पाने के लिए उसने एक डोल के साथ रस्सी लगा के डोल को, डोली बोलते हैं ना, डोल को कुएं में उतार। धीरे धीरे रस्सी छोड़ता गया और डोल नीचे आती रही, नीचे आती रही। जब पानी तक डोल आ गई ना, उसने पानी भरने का शुरू किया। उस वक्त जो बुढ़ा मेंढक था ना, या तो छोटा मेंढक, वो मेंढक खुद का जंप लगा के डोल में आ गया। अब वो मुसाफिर ने रस्सी खींचना शुरू किया। खींचते खींचते पूरी डोल को बाहर निकाला। देखा अंदर में तो मेंढक आ गया है। मेंढक को डोल में से निकाल के बाहर फेंक दिया। तब मेंढक ने दिखा, बाहर तो कितनी बड़ी दुनिया है, मगर वो तो गलत बात थी। वो मेरे दादाजी ने तो कहा था, उससे लाखों गुनी दुनिया तो कुएं के बाहर दिख रहा था, उससे प्रसारित हुई है, तो कुएं के बाहर बोलता हूँ प्रसारित हुई है। जन्म से आपने इतना ही लिखा है, हम 5 इंद्रियों के माध्यम से आप सामग्रियां ही लिखा करेंगे तो ही 5 इंद्रियों का माध्यम से सामग्रियां 5 इंद्रियों के विषयों तक सीमित है। सुख की दुनिया 5 इंद्रियों के विषयों तक सीमित है। आप सुख की दुनिया जाना है के विषयों तक सीमित है। फिर से एक बार नहीं, जाना है के विषयों के माध्यम से फिर से एक बार प्रश्न करो, आपने कभी की है या नहीं की है? वैसी कल्पना आपने कभी की है या नहीं की है? आज आपको अंदर से महसूस होना चाहिए, का बुला देना का पुद्गल वही सिर पर सुंदर से महसूस होना चाहिए। वो तो कुएं की बहुत छोटी है, वही सिर पर सुंदर की दुनिया नहीं है। उठोगे ना तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक की दुनिया का उठोगे ना तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक की दुनिया का महसूस होगा। कभी गुजरात में आज एक मुसाफिर आया है, कभी थोड़े समय के लिए वो महाराष्ट्र, कभी गुजरात में बहुत वो मुसाफिर घूमते घूमते थोड़े समय के लिए वो महाराष्ट्र में भी घूमा। वो मुसाफिर, उस मुसाफिर ने आज एक रस्सी लेके भगवान के वचन की डोल एक रस्सी लेके भगवान के वचन की डोल आपके तक पहुंचाई छोड़ी है। पता चलेगा कि अंदर की जो अगाध दुनिया है, विशाल दुनिया है, पता चलेगा कि अंदर की जो अगाध दुनिया है, विशाल पाने के बाद भाग्यशाली आपको संसार वो सुख की दुनिया पाने के बाद भाग्यशाली आपको संसार की अभिलाषा भी नहीं टिकेगी। खाइए आपने पूरनपुरी खाई है? पूरनपुरी कैसी लगती है? पूरनपुरी खाई है आपने? पूरनपुरी खा के पूरनपुरी भर दिया, कैसी लगती है? पूरनपुरी खा के आपने पूरनपुरी खा के पेट भराने के बाद
पूरण पूरी खा के अपने पेट को आग्रह करके और एक पेट भराने के बाद आपका कोई मित्र था, उसने आग्रह करके और एक पूरण पूरी जो मेरा पुरस्कारी करने वाला था ना, उन्होंने गुलाब जामुन बाद में जो मेरा पुरस्कारी करने वाला था ना, क्या होगा? हाँ? क्या होगा? क्या होगा? जवाब क्या होगा? हाँ? क्या होगा? जवाब तो दो। प्रश्न बीच में कि मान लो कि आपने एक या दो पूरण पूरी खाई कि तुरंत गुलाब जामुन खा तो बाद में आप क्या करेंगे? एक या दो पूरण पूरी खाई और तुरंत गुलाब जामुन खा तो बाद में आप क्या करेंगे? एक दो लो क्या पुरस्कारी करने के लिए एक दो लो क्या करोगे? आपका जो भी संसार का सुख है ना, वो शायद आपका जो भी संसार का सुख है ना, आपका संसार का शायद मान लो पूरण पूरी जैसा है। आपका संसार का जो भी सुख है ना, वो पूरण पूरी जैसा है। और हमारा जो पूरण पूरी खाया है ना, उनको गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो सकती है। पूरा गुलाब जामुन खाया है ना के बाद को गुलाब जामुन खाने की इच्छा कभी भी नहीं हो सकती है। समझ क्या बोल रहा हूँ? खाने के बाद में गुलाब जामुन की इच्छा कभी भी नहीं हो सकती है। समझ के क्या बोल रहा हूँ? हमारा गुलाब जामुन भी आज नहीं टिका है। के प्रति हमारा कोई आकर्षण भी आज नहीं टिका है। सोने के बाद पूरा वही की जो कमियां है उसका एहसास चाहिए। गलत सोने के बाद अच्छा है, ऐसा जब है अभी से आवाज निकलती है ना, इसको भगवान सम्यक दर्शन। ऐसा जब आपकी नाभि से आवाज निकलती है ना, इसको भगवान सम्यक दर्शन बोल। चाय पी है? चाय आप चाय पी है कभी? अच्छा, चाय के बाद आप पी है? मान लो कि पेंडा खाओगे, पेंडा चाय के बाद आप मान लो कि पेंडा खाओगे, पेड़ा ठीक है, पेंडा हमारे गुजराती में पेंडा है, आपके वहाँ पेड़ा ठीक है, पेंडा चाय पीने के बाद चाय किसी के वहाँ पेड़ा मीठी चाय मीठी, चाय पीने के बाद चाय पीने के बाद पेड़ा खाओगे तो वो कैसा लगेगा? चाय मीठी होती है। चाय पीने के बाद पेड़ा खाओगे तो वो कैसा लगेगा? ये मीठा बोलते हैं, आप मीठा बोलते हैं, ये मीठा बोलते हैं। तो बात में आपको खींच के ले जाने वाला। आप चाय पियो, चाय में बात में आपको खींच के ले जाने वाला। चाय पीने के बाद चाय पियोगे, चाय भी मिठाई लगता है। चाय पीने के बाद पेड़ा खाओगे वो भी मिठाई लगती है। कारण क्या? ज्यादा वो इसलिए चाय पीने के बाद मीठी है खाओगे, पेड़ा ज्यादा भी मीठा ही लगेगा। चाय पीने के बाद चाय पियोगे तो वो पेड़ा भी मीठा ही लगेगा। क्या? पेड़ा खाने के बाद चाय पियोगे तो कैसे? वो ज्यादा मीठा खाने के बाद कम मीठा है वो फीका लगता है। वो ज्यादा मीठा खाने के बाद कम मीठा है वो फीका लगता है। वो फीका ज्यादा मीठा खाने के बाद कम मीठा जो खाते हैं ना, वो हमारा शरीर का जो सुख है ना, वो पेड़े जैसा है। हमारा शरीर का जो सुख है ना, वो पेड़े जैसा है। करने के बाद भी पेड़ा खाओगे तो मिठाई लगेगा। के चाय का स्वाद छोड़ के यहाँ आ जाओगे ना तो पेड़ा खाई लगेगा, सौभाग्य मिलेगा। छोड़िए यहाँ आ जाओगे ना तो पेड़ा खाने का सौभाग्य मिलेगा। संसार के स्वाद चाखने की हमको इच्छा भी नहीं होती है। संसार का स्वाद चाखने की हमको इच्छा भी नहीं होती है। अब वहाँ तक यहाँ मेरे साथ समझ गए ना, यहाँ भी सुख हो सकता है। अब वहाँ तक तो यहाँ भी सुख हो सकता है। यहाँ वहाँ तक तो आप मेरे साथ सहमत हो गए हो, यहाँ भी सुख हो सकता है। तो वहाँ तक दुनिया में मेरे साथ सहमत हो गए हो या नहीं हुए है? हमारे आध्यात्मिक धर्म गुरु जो सर्व का प्रसार करना है, हमारे आध्यात्मिक धर्म गुरु जो चक्रवर्ती को भी नहीं मिल सकता है, वैसा संसार में चक्रवर्ती को भी नहीं मिल सकता है या नहीं? दूसरे नंबर की बात कम से कम संयोग यहाँ है या नहीं है? दूसरे नंबर की बात कम से कम आपको यहाँ का त्याग करना चाहिए। आत्मा का स्वरूप की अनुभूति करना वो परम आह्लादक है। आत्मा का स्वरूप की आनंद दिलाने वाला है, परम आह्लादक है। सुखदायक जो आनंद दिलाने वाला
है, हमारे भगवान महावीर एकमात्र जो श्रेष्ठ विकल्प है, वो अभ्यंतर सुख का श्रेष्ठ विकल्प है। वो दूसरे नंबर की बात से आवाज आगे आपको पूछेंगे, इस संसार के सबसे सुखी दूसरे नंबर की आवाज निकलनी चाहिए, त्याग और अध्यात्म से भरपूर जीवन जीने वाला जो साधु है ना, वो इस दुनिया में सबसे सुखी है। जीने वाला जो साधु है ना, वो इस दुनिया में सबसे सुखी है। मेरी बात आपकी अभी मैं से नहीं आता है, मेरी बात दिमाग में नहीं बैठती है, तो आप प्रश्न ये दिखा नहीं है, अनुभव किया नहीं है, इसलिए आपको संसार सबसे अच्छा दिखा नहीं है, अनुभव किया नहीं है। मेंढक जैसे हो, आपने उछल की दुनिया से ऊंचे उठकर, आप कुएं के मेंढक जैसे हो की दुनिया से उछल की दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया का क्या महत्व है, क्या की दुनिया से गरिमा है ना, वो आध्यात्मिक सोचा भी क्या महत्व है, क्या आपको क्या गरिमा है ना, वो आपका कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए आपको उनको पूरनपुरी ही अच्छा लगेगी, जिसने गुलाब जामुन दिखाई नहीं लिया उनको पूरनपुरी ही अच्छी लगेगी, मगर हमारा सादा जीवन जो है वो गुलाब जामुन जैसा है। आपका जो संसारिक जीवन जो है वो गुलाब जामुन जैसा है, आपका जो संसारिक जीवन है वो पूरनपुरी जैसा है। मगर आकर्षण तो वो ही रहना चाहिए, हमारे वहाँ शास्त्र का बोला है आकर्षण तो वो ही रहना चाहिए। सच्चा श्रावक हमारे वहाँ शास्त्र का सच्चा श्रावक कौन, सच्चा श्रावक भगवान की पूजा करते हैं, सच्चा श्रावक कौन जो सामयिक करते हैं, वो जो भगवान की पूजा करते हैं, जो का तप करता है, वो जो सामयिक श्रेष्ठ है। वो श्रावक कौन जो अमिल का तप करता है, वो श्रेष्ठ करते हो। श्रावक अगत्य की बात नहीं है, आप कहाँ बैठे हो, महत्व की बात नहीं है, अंतर में क्या बैठे हो वो सबसे बड़ी चीज नहीं है, आपके अंतर में क्या बैठा है वो सबसे बड़ी महत्व की चीज है। यहाँ ही होना चाहिए, आप वहाँ बैठे हो, आपका मन छो यहाँ ही होना चाहिए। मैं कब वहाँ का बंद और अध्यात्म का माधुर्य साल के साधना गवाने के बाद भी माधुर्य साल में फंसा हुआ हूँ, इतनी सही लेना जैसा है, आपके समय से भी हुआ होगा, यही लेना जैसा है। रात के समय चाहिए से भी श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, वो आपका आवाज क्या निकलेगा, स्वद्रव्य से शरीर वाली संग निकालना, वो आपका आवाज होगा। एक शरीर वाली जिन मंदिर स्वद्रव्य से बनाना, आपका आवाज होगा। नहीं, जिन मंदिर स्वद्रव्य से बनाना जन्म वो आपका आवाज होगा नहीं, चरित्र वो होगी, मानव जन्म वो ही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। धर्म का स्वीकार करें ना, वो ही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। बेटा है ना, बार बार बोलोगे तो आपका अंदर का हृदय स्वच्छ होगा, बार बार बोलोगे आगे चल रहा हूँ, हमारे भगवान फरमाते के बार बार बोलते महसूस करने के लिए आगे चल रहा हूँ, हमारे भगवान फरमाते के सुख है और उससे भी ज्यादा आपका सामग्री स्वस्थ होना वो ज्यादा आवश्यक है, भी ज्यादा संकल्पित करना है, होना वो ज्यादा आवश्यक है। करूंगा से मेरे चित्त को स्वस्थ बनाने की कोशिश करूंगा, मैं मेरे चित्त को स्वस्थ बनाने की कोशिश करूंगा। अध्यात्म की दुनिया में अगाध परमानंद है, उससे भी अलावा अध्यात्म की दुनिया में अगाध परमानंद है महसूस हो सकता है। वो सत्य का आपको करीबन 18-20 साल का हुआ, एक वो युवक करीबन 18-20 साल का हुआ, वो युवक रास्ते में से निकल रहा था, कभी एक लड़की उनकी नजर में आ गई, रास्ते में से निकल रहा था, वो लड़की नजर में एक लड़की उनकी नजर में बस गई, वो लड़की नजर में आने के बाद उनके मन में बस गई है, बोल नहीं सकता है, अब वो खंडनी है, जाएगा बोल नहीं सकता है, घर में जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, दिन का समय होगा, रात्रि का समय होगा, कहीं पर भी जाएगा, दिन का समय होगा, रात्रि का समय होगा। सिखाना चाहूँ कि मानसिक हालत की मानसिक क्या होगी, मैं आपको अध्यात्म सिखाना चाहता हूँ। उनकी मानसिक क्या सोचेगा उससे आगे बेचैन भी बनेगा, सिर पर सोचेगा बेचैन भी बनेगा, बेचैन भी होगा,
या बेचैन भी बनेगा, भोजन में मिठाई बेचैन भी होगा, करेगी वो मम्मी खाने में कितनी मजा आएगी, पुरस्कारी करेगी, वो मजा नहीं आएगी, कितनी मजा आएगी रात के समय, क्या बात करते हो, मजा नहीं आएगी गड्डी में, रात जब वो सोएगा कितनी मीठी नींदर आएगी गड्डी में, क्यों जब वो सोएगा कितनी मीठी नींदर आएगी, वो बेचैन रहता है ना, जब वासना वो बेचैन रहता है ना, अंदर में उजागर होती है वासना, अंदर में उजागर होती है, निराशा अंदर में छा जाती, दुख सही बात, उदासीनता निराशा अंदर में छा जाती, वही आपको सुख दिखता है, हम भगवान के वचन में मूढ़ हो, वहाँ आपको सुख दिखता है, परीक्षण करते हैं, जब अंदर में वासना यारी का इसे प्रवेश हुआ है, बाद में वो अंदर बेचैन बना है, या वो अंदर प्रवेश हुआ, अस्वस्थ बेचैन बनता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक निराश बन जाता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है, कभी नहीं होता, निराश बन जाता है, वो अंदर भी नहीं आती, वो बेचैन नहीं होता है, उनको हर समय नींद भी नहीं आती, वो बेचैन रहता है, और शरीर भी थोड़े नहीं होता, वो किसी को नहीं बोल पाएंगे, ये वासना जो है वो दुख देने वाली है, वासना दुख देने वाली वासना जो है वो दुख देने वाली है, ये वासना दुख देने वाली है, मेरे साथ सहमत हो गए, आप कबूल करते हो, आप लोग तो आपकी सोच, आप लोग कबूल करते हो, मेरे साथ सहमत हो गए, आज तक तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे अभियंत भगवान फरमाते हैं, वासना वो दुख देने वाली है, मेरे अभियंत भगवान फरमाते हैं, तो वासना वो दुख देने वाली है, तो लड़की मिल गई तो आपको लगता है लड़की मिल गई तो ऐसा ही लगता है ना, आपको लगता है मत रखो, अध्यात्म सीखना है, अध्यात्म सीखने के लिए वास्तविक जो परिस्थिति है अध्यात्म सीखना है, अध्यात्म करके सिखा रहा हूँ, वास्तविक जो वो लड़की मिल जाएगी, क्या होगा करके सिखा रहा हूँ, वो लड़की मिल जाएगी, सुख महसूस क्या होगा, और आपको ना उनको ऐसा लगेगा सुख महसूस होगा ना जीवन की, और आपको उनको ऐसा लगेगा उसको आज ही पूरे जीवन का श्रेष्ठ कोटि का सुख उनको मिल गया, आज पूरे जीवन का श्रेष्ठ कोटि का सुख आज उनको मिल गया, बच्चा मैं पूछ रहा था जब और ऐसे ही आनंद से जीवन जब तक बच्चा जब तक नहीं थी तब तक उनकी मानसिक स्थिति के आनंद से जीवन तृष्णा जब तक नहीं थी तो वो आनंद किसका स्थिति कैसी थी, जब वासना तो वो आनंद किसका था प्रकट हुई, बाद में वो बेचैन हो गया, वासना अंदर में भरी थी, बाद में वो बेचैन हो गया, मानसिक स्वस्थता कैसी थी, तब तक मानसिक स्वस्थता कैसी थी, वो सुखी था या दुखी था, वासना उजागर हुई उससे पहले, सुखी था वो सुखी या दुखी था, वासना उजागर हुई उससे पहले, वो सुखी था, अच्छा नहीं वो सुख की उसमें भौतिक पदार्थ आलम्बन रूप में क्या था, नहीं उसमें भौतिक पदार्थ आलम्बन रूप में क्या था, जो वासना उजागर हुई तब से वो अस्वस्थ हो गया, वासना उजागर हुई पहले तब से वो अस्वस्थ हो गया, वासना खुशी थी पहले, वो खुशी किसकी स्वस्थ था, किस निमित्त से वो खुशी थी, वो खुशी किसकी थी, किस निमित्त से उनके अंदर वो खुशी जो थी वासना साहजिक का खुशी थी, वो किस निमित्त से थी वो मैं पूछ रहा हूँ, साहजिक का खुशी थी, वो किस निमित्त से थी वो मैं पूछ रहा हूँ, भाव होने के कारण साहजिक रूप से वो खुशी थी, भाव होने के कारण साहजिक पदार्थ की वजह से वो सुखी नहीं था उस वक्त, वासना से पहले पदार्थ की वजह से वो सुखी नहीं था उस जब तक वासना नहीं थी, पहले की स्थिति की बात कर रहा हूं, जो साहजिक जब तक वासना नहीं थी, जो खुशी थी, जो प्रसन्नता थी, कोई पदार्थ खुशी वजह से नहीं थी, वो स्वाभाविक वो कोई अभाव के कारण वो नहीं थी, वो स्वाभाविक वासना के अभाव के कारण वो प्रसन्नता थी, समझ में आता है, और मैं बोलूं पदार्थ के माध्यम से कितने समय तक सुख दिखा सकते हो, और मैं बोलूं पदार्थ के माध्यम से नहीं कितने समय तक सुख दिखा सकते हो,
भी आपकी खुशी नहीं होती है, मुझे सब पता है। नहीं, जब तक आपकी स्वामी का जब शादी करके आए, मुझे पहली साल है आनंद था, वो तो 80 साल जब शादी करके आए, पहली साल में जितना आनंद था, वो तो ये सब ऐसा नहीं आता है। पहली साल की बात करता हूँ कि ये सब ऐसा नहीं आता है। तत्व की बात करता हूँ कि संसार जैसे जैसे भोगते हो ना, संसार जैसे कम होता है, जैसे जैसे भोगते हो ना, वैसे वैसे कम होता है। नया कपड़ा जैसे जैसे नई घड़ियां हो, आज खरीद करके लाए खुशी की नया कपड़ा, अरे नई घड़ियां जब तक घड़ियां खरीद करके लाए खुशी ना, आज लाया 4 घड़ियां के बाद तब तक खुशी दिखेगी ना। 15 दिन महीना 6 लाया 4 महीने के बाद खुशी के पर नफरत होती है। नई घड़ियां महीने का मन हो जाता है, 12 महीने के बाद उसके पर कमजोरी है। नई घड़ियां जाने का मन हो जाता है, वैसे वैसे संसार की कमजोरी है कि जैसे जैसे भोगते हो वैसे वैसे संसार का सुख कम होता। फिर से शादी वाली बात के साथ तुलना करना है, फिर से शादी के साथ आए पहले तुलना करना है। आप शादी करके आए पहले 7 साल के बाद था, और कम 10 साल 15 साल के बाद कम ना, और जैसे जैसे 10 साल 15 साल के बाद नहीं भाग्यशाली कम ना, जैसे जैसे समय जाता रहा मैं आपको तत्व सिखा रहा हूँ। गंभीरता से संसार का मजाक मत समझना, विचित्रता है। जैसे जैसे भोगते हो वैसे वैसे उसकी ये कम होती है, जैसे जैसे भोगते हो वैसे वैसे उसकी कम होती है। मुझे उस दिन आपकी खुशी 30 दिन दीक्षा ली, गुरु महाराज का सहयोग मिला। 8 साल के बाद महाराज साहब आपकी खुशी मैं गौरव से बोलता हूँ, मेरी खुशी बढ़ी। 8 साल के बाद महाराज साहब आपकी खुशी मैं गौरव से बोलता हूँ, मेरी खुशी बढ़ी थी। 10 साल 12 साल 14 साल जैसा परिवार में जितनी खुशी थी, 10 साल 12 साल 14 साल हमारी और गौरव के साथ होते भारत के परम आह्लाद दिन प्रतिदिन और गौरव के साथ बढ़ा है। मेरा आनंद दिन प्रतिदिन मेरा आनंद बढ़ा है, मेरा संसार के से विचित्र है, आध्यात्मिक सुख लाक्षणिकता है, संसार के से बड़ा विचित्र है, आध्यात्मिक सुख जो है वो लाक्षणिक है। वैसी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप अगर हमारा जो सुख है वो वैसी के पदार्थ होने वाला नहीं है, हमारा जो सुख है वो पदार्थ के वाला नहीं है, हमारा सुख है वो हमारा अवलंबी है, वो पदार्थ के टिकने वाला नहीं है। हमारा सुख है वो परावलंबी नहीं है। इस दुनिया की ऊंचाई का सुख का हमके संवेदन हमें होता है, तो इस दुनिया की ऊंचाई का सुख का हमके संवेदन हमें होता है। ऐसा जिन शासन मिला है तो इस जिन शासन को पहचान के, ऐसा जिन शासन मिला है तो इस जिन शासन को पहचान के, जैन धर्म को पहचाना ही नहीं। बहुत हमने जैन धर्म को सामयिक करना, रात्रि भोजन त्याग करना, बहुत कम छोड़ देना, स्वधी धर्म सामयिक करना, भगवान को त्याग देना, धर्म छोड़ देना, स्वधी आध्यात्मिक स्वरूप है। भगवान तो फरमाते हैं धर्म ही रखो, वो तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है ही मिलता है। आज इतना ही रखो, भ्रम है सुख उद्गल के माध्यम से ही मिलता है। तृष्णा का अभाव हो जाता है, उद्गल के कषायों का उपशम हो जाता है, तृष्णा का अभाव हो, जब अपेक्षाएं खत्म हो जाती है, उपशम हो जाता है, वासनाएं निर्मूल बन जाती है, जब अपेक्षाएं खत्म हो जाती है, जब भाविक स्वरूप प्रकट होता है, वो स्वाभाविक स्वरूप प्रकट होता है, वो स्वाभाविक स्वरूप आह्लाद देने वाला है। इसलिए इस संसार में सुख इस एक है सुख उद्गल के माध्यम से मिली, इस संसार में है एक है वो दिन भर के दिन कम होने वाला है, वो विनाशी है, वो पुण्य हो तब तक ही मिलता वाला है, वो आत्मा को विकृत बनाता है, तब तक ही कर्म करा के संसार वो आत्मा को विकृत बनाता है, ये कर्म बंद करा के संसार में अच्छा लगता है, मगर ये सब कुछ लोगों को अच्छा लगता है, मगर ज्ञानसार नाम के ग्रंथ में महोपाध्याय यशोविजय जी महाराजा ने लिखा है, ज्ञानसार नाम के ग्रंथ में महोपाध्याय यशोविजय जी महाराजा ने लिखा है, मज्जत यज्ञ गिला ने एक बार शायद यहाँ नहीं, दूसरी
जगह पर उस दिन में एक बार कुत्ते की आज में भुंड शायद यहाँ नहीं है, दूसरी जगह पर हुबली में ही बात की। सुअर आज में आपके हुबली में सुअर कितने हैं? सुअर हुबली में सुअर सुअर आपके हुबली में सुअर कितने हो? जो हुबली में सुअर जो भी हो बहुत यानी सब भुंड को मिलके 600 जो भी हो आप जो खाते हो सब भुंड को मिलके पूछना है। आप जो खाते हो पूछो, सुअर को पूछो, आप जो खाते हो उस भुंड को पूछो, सुअर को पूछो, आप जो खाते हो 1000 सब सुअर ने ठहराव किया कि अपना जो खाना है वो बहुत मीठा है, ठहराव किया उसके अपना जो खाना है उसके बहुत मीठा है, इसके बाद उसके विरोध में कितने मत उसके पक्ष में गिरेंगे, 100% मत उसके विरोध में गिरे। ये गलत है, वैसा ही ठहराव करेंगे 100% ठहराव करेंगे। क्या ये गलत है? वैसा ही ठहराव करेंगे। ये सही है, नहीं मीठा है, ये हमारा श्रेष्ठ भोजन है, ये हजार से मीठा है, ये हमारा श्रेष्ठ भोजन है। 1000 सुअर ने मिलके गलत शब्द लगेगा ना तो मैं बोलूं, हमारे प्रति गलत शब्द का 1000 सुअर मिलके बोलेंगे तो मैं बोलूं मीठा है। आप 1000 सुअर मिलके बोलेंगे ये मीठा है। आप सामने 5 लोग खड़े हैं तो आप सही हो, वो सही है, दोनों में सही को तो आप सही हो, वो सही है, हिसाब से भी वो सही नहीं है, मैं सही को भाग्य है, ये खाना के हिसाब से भी वो सही नहीं है, भाग्य है, ये खाना उनको मिला भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है, तो उसकी विकृति आई के हिसाब से वो सही है, उनको अच्छा भी नहीं लगता है, समझदार लोग नहीं बोल सकते हैं उनके हिसाब से वो सही है, वैसा भी है जैसे समझदार लोग नहीं बोल सकते मगर वो सही नहीं है, ऐसा ही बोलेंगे उसकी विकृतियां है मगर वो माल सही नहीं है, ऐसा ही बोलेंगे सब उनके खाने जैसा। तो उद्गल के जितने भी सुख है सब वो उनके खाने जैसा, यानी कि विष्टा जैसा है, भी सुख है वो उनके खाने जैसा, यानी कि विष्टा जैसा है। आप खरा उनके पक्ष में नहीं करो, क्या लोग यहाँ बैठे हैं हम उसका विरोध में मत डालेंगे, हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं हम उसका विरोध में मत डालेंगे, आपको कितना भी हमारा लिखा है ये विष्टा जैसा, मैं नहीं बताने विष्टायां विवसु करह ज्ञानी निपज्जति ज्ञाने मरालैव मानसे, ज्ञानी निपज्जति ज्ञाने मरालैव मानसे। विष्टा में कभी भी मान सरोवर नहीं डालेगा, होता है तो मोती का ही चारा, विष्टा में कभी भी मान सरोवर डालेगा, वो मोती का ही चारा, कभी भी मुंह नहीं डालता है, मान सरोवर का मोती का चारा चलता है, विष्टा में कभी भी मुंह नहीं डालता है, वो तो मोती का चारा चलता है। जो भी साधु सत्विया है वो अध्यात्म का चारा चलते हैं, जो भी साधु सत्विया है वो अध्यात्म का चारा चलते हैं। आप लोग उद्गल की निष्ठा को जिससे मिला है ना तो वैराग्य उजागर करके आत्मा की पहचान करागे, श्रेष्ठ सुख वैराग्य भी मानसरोवर का हंस बनाने का विलास है, श्रेष्ठ सुख में से मानसरोवर का हंस बनाने का विलास है। राज हंस जैसे नहीं बन सकते हो, आप भी वो ताकत है, आप राज हंस जैसे ही बन सकते हो, आप में भी वो ताकत है, आप जैसे भी आप जैसे ही एक दिन बजाई हम भी बैठते थे, आप जैसे पिक्चर में आपको मजा हमारी भी दशा ऐसी थी, मगर इस गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ लिया और ऐसी थी, मगर इस गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हम जो इस संसार से खा लिया वो काम आपके लिए करने के लिए, वैसे गुरुदेव ने जो काम किया मेरे लिए वो काम आपके लिए करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ आप फिर आगे चलते हैं कि सुख की अनुभूति करने के लिए वहाँ आप सामग्री आगे चलते हैं कि सुख की अनुभूति करने के लिए चित्त स्वस्थ होगा, विकृतियाँ जब निकल जाएगी वो लोग चित्त स्वस्थ, ऐसी जो विकृतियाँ जब निकल जाएगी वो लोग आज मन में संकल्प करो, ऐसी जो विकृतियाँ कभी आत्मदर्शन आप आज मन में संकल्प करो, मेरे मन में आप कभी आत्मदर्शन करते हो, कैसे करना मैं सिखा आप लोगों को पूछ रहा हूँ। आत्मदर्शन यानी आत्मा का दर्शन वो बात नहीं है, कैसे करना मैं सिखाऊं, मेरे अंदर में आत्मदर्शन यानी आत्मा का दर्शन वो बात नहीं है,
मुझे मेरे अंदर में क्या मेरे कल्याण के लिए अच्छी शिखामण देते हैं, मुझे भी उनके प्रति मुझे मेरे कल्याण के लिए अच्छी शिखामण देते हैं, तो भी उन्हें सता रही है और मुझे लोभ प्रबल है, मुझे भी वासना सता रही है, फिर भी मुझे अंतर लोभ प्रबल है, कितना भी करोड़ों रुपया मिल गया फिर भी मुझे लोभ से संतोष नहीं है। मैं माया प्रपंच जैसी विकृतियां से भरा लोभ से भरा तृष्णा से भरा माया प्रपंच जैसी विकृतियां से भरा हुआ मैं तृष्णा से भरा हुआ आज मेरी है आपने कभी किया है या नहीं किया का वास्तविक स्थिति जो सुधरना है आपने कभी किया है या नहीं किया उठाना है तो जो सुधरना है हमेशा अपने स्वदोष से उठाना है आपको लगा होगा भाग्यशाली हमेशा स्वदोष प्रपंची है महाराज साहब ये तो बहुत झूठा आदमी है ये बहुत मायावी व्यसनी है महाराज साहब ये तो बहुत झूठा आदमी है महाराज साहब ये तो कैसा है आपने बोल लेना तू कैसा है वो तो बोल तू कैसा है वो भी सामने बोल क्या सर्वश्रेष्ठ तू कैसा है वो तो बोल आप सर्वश्रेष्ठ कभी आप क्या सर्वश्रेष्ठ तो आप मेला हो आप अंदर से दोषों से भरा हुआ तो आप मेला हो सत्य मेला हो अंदर से दोषों से भरा हुआ आपने कभी इसके लिए कभी सोचा किसी को बोला है या नहीं बोला है चाहो आपने कभी खुद की जान के लिए कभी राग द्वेष से भरा हुआ मैं मायावी हूँ मैं लोभी हूँ मैं रागी द्वेषी हूँ मायावी हूँ मैं लोभी हूँ मैं रागी है ने कभी सोचा है भाग्यशाली मेरी आत्मा गंदी है करनी है कभी सोचा है भाग्यशाली दर्शन करोगे नहीं चलेगा खुद का भी दर्शन करना भगवान का दर्शन करोगे नहीं चलेगा खुद का भी दर्शन करना दिमाग में जो नहीं भी बेटा बोलने का हर आप कर देते हो ये नहीं चलेगा आपके दिमाग में जो नहीं भी बेटा ने हर आप कर देते हो ये नहीं चलेगा रजुआत अभिव्यक्ति कर रहा है आप नहीं सामने वाला कुछ प्रेम के सामने रजुआत अभिव्यक्ति कर रहा है आपको नहीं क्योंकि इतने प्रेम कारण है रजुआत के बदले में ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं ये नहीं चलेगा इतने कारण है आपका संसार खराब क्यों हो रहा है आपके नहीं ये नहीं चलेगा भी होता है ना आपका संसार खराब क्यों हो रहा है आपके आपस घर में झगड़ा भी होता है ना गया मुंबई में तो आके गया ही तो बहरने के लिए भी बोल रहा हूँ घर में बोल रहा हूँ या सालों से नहीं गया मुंबई में कभी कभी झगड़ा होता है मैं बोल रहा हूँ क्यों होता है या गलत बोल रहा हूँ कभी कभी झगड़ा आपका अहंकार के हिसाब होता है आपका संसार चल होता है आपके अहंकार के हिसाब से आपका संसार चल रहा है उनको सुधारने की जरूरत नहीं है खुद सुधरना संसार सुधर जाए उनको सुधारने है खुद सुधरना संसार सुधर है खुद के अहंकार को जला दो आपका संसार सुधर जाएगा भाग्यशाली खुद के अहंकार को जला दो आपका संसार सुधर जाएगा भाग्यशाली 5 मिनट में आता 5 मिनट के आप एक तो 12 आत्मदर्शन करना शुरू करो और क्या करना है 5 मिनट के आप एक क्या करना है और क्या करना है फिर खाने के टाइम 3 टाइम क्या करना है और या तो हर घंटे में एक बार 12 3 टाइम 12 और 5 मिनट और या तो हर जिन शासन की उज्ज्वलता के बारे में अभिलाष करना मेरे भगवान के शासन की जिन शासन की उज्ज्वलता के बारे में अभिलाष करना मेरे क्या योगदान दे सकूं भगवान का विश्व में लहराती रहो भगवान के क्या योगदान दे सकूं भगवान का शासन में कुछ योगदान देना है वैसी भावना हर रोज 5 मिनट करना है योगदान देना है वैसी भावना हर रोज 5 मिनट करना है खुद का भी दर्शन करना और खुद आत्मदर्शन खुद की जान का आत्मवंचना कभी भी नहीं खुद का भी वास्तविकता में मैं खुद की जाति आत्मवंचना कभी भी नहीं करता वास्तविकता मेरे अंदर में वासना बहुत मुझे परेशान कर रही है वो मेरे अंदर में वासना बहुत मुझे परेशान कर रही है इतना मिला है फिर भी संतोष नहीं है गरीब लोगों को भी चूस के इतना मिला है फिर भी संतोष नहीं है गरीब लोगों को भी चूस के मेरे सामने कितने लोगों को खाने का भी पापा है मेरे सामने करोड़ों रुपया की संपत्ति खाने के बाद दूसरे लोगों को भूखा में धो सकता हूँ करोड़ों रुपया की संपत्ति खाने के बाद नहीं हिलता है भूखा में दिख सकता हूँ मेरे हृदय का अंदर का पानी भी नहीं हिलता है मेरी करोगे कमजोर दशा है तो भगवान फरमाते हैं
आत्मा का सुख जो है अंदर से प्रकट होने वाला, तो भगवान वही फरमाते हैं, हमेशा टिकने आत्मा वाला का सुख जो है क्वालिटी में अंदर से श्रेष्ठ प्रकट कक्षा का वही वही सुख है। हमेशा टिकने जो वाला जैन है, क्वालिटी जो में श्रेष्ठ श्रेष्ठ कक्षा कक्षा का का वही उनके सुख अंदर है। में से ये जो रुचि जैन उत्पन्न है, होती है, जो शायद शायद वो दृष्टि दीक्षा है, नहीं भी ले उनके सकेगा। अंदर में से मगर ये उनको अभिलाष अभिलाष वही होती रहेगा, है। शायद मुझे ये दीक्षा भगवान का नहीं भी सुख ले नहीं, सकेगा। मुझे मगर उनको आत्म अभिलाष स्वरूप वही का रहेगा सुख कि मुझे भगवान की कृपा हो जाए, मैं अंदर में चला जाऊं और अंदर में मेरी भगवान की कृपा हो जाए, मैं अंदर में चला जाऊं और अंदर में अभिलाष अंदर में प्रकट होगा मुझे तो ऐसा पूर्ण अभिलाष अंदर में प्रकट फरमाते हैं। जब ऐसा सुख मोक्ष में जाता है तभी पूर्ण रूप से ये सुख प्रकट हो जाता है। श्रावक आत्मा का लक्ष्य पूर्ण रूप से ये सुख प्रकट हो जाता है। इसलिए श्रावक आत्मा का लक्ष्य वो होना चाहिए, मुझे इस संसार से जिसने किया हुआ धर्म योग स्वरूप को धारण करता है, वही किया हुआ धर्म करना योग स्वरूप को धारण करता है, वही को योग का दर्जा मिलना वो अलग बात है। धर्म करना को योग का दर्जा मिलना वो अलग बात, को योग का दर्जा करना वो अलग बात है। धर्म को योग का दर्जा धर्म की क्रिया करते हो, वचन से मिलना उससे पुण्य भी होगा, आप लोग सदगति भी मिलेगी, वहाँ सुख भी मिलेगा, पुण्य भी होगा, सदगति में रहोगे वैसे वैसे भी मिलेगा, जैसे होते जाएगा भोगवते रहोगे वैसे वैसे आपका पुण्य क्षय होते जाएगा। 10 लाख रुपया आज के एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया है, वो जीवन का 10 लाख रुपया का उपयोग कैसे करेगा? एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया है, आज के जमाने में 10 लाख रुपया का कैसे करेगा? आज के जमाने में 10 लाख रुपया की बात करता हूँ, कैसे करेगा? क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? नहीं करेगा, कर कसर करके घी भी कैसा लाएगा, चोखा लाएगा या डाटा लाएगा? खर्च नहीं करेगा, कर कसर करके घी भी कैसा लाएगा, कसर करके कर कसर। गुजराती में कर कसर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर कसर करके कर कसर। गुजराती में कर कसर कस के क्या बोलते हैं? वो खर्चा कस के करेगा, खर्चा कस के करेगा तो कितनी दिक्कत है? वो उससे अलावा एक काम करे, खर्चा कस के करेगा तो कितनी दिक्कत आएगी? हर रोज 1 लाख रुपया, उससे अलावा एक काम करे तो कितना अच्छा रहेगा, कितना बचा का जीवन बन जाएगा। का उपयोग करना हर रोज 1 लाख, कितना बचा का जीवन बन जाएगा। करना, खाना, हर रोज 1 लाख मजा करना, खेलना, आनंद करना, खाना, दिन में 1 लाख का ही उपयोग करना, आनंद करना। बोलो कस के दिन में 1 लाख का ही उपयोग करना, ज्यादा नहीं। कस के जीवन जिएगा तो ऐसा आनंद मिलेगा, तो ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसे कस के जीवन जिएगा तो ऐसा आनंद मिलेगा। 10 दिन तो मजा बाद में क्या जलसा करेगा ना, तो हमारे पास मजा हमारे पास बैंक बैलेंस, हमारे पास कस के ही जीवन जीना चाहिए। आपके पास बैंक बैलेंस के कम है तो कस के ही जीवन जीना चाहिए। पुण्य का बैलेंस कैसा है? कम पुण्य है लोगों के पास, लंबी पुण्य का बैलेंस कैसा है? इस पुण्य को टिकाना है, अभी जिस तरह से आप तक उड़ा रहे हो टिकाना है, अभी जिस तरह से आप पुण्य को उड़ा रहे हो का उपयोग मेरे पास करोड़ों रुपया हो। इसलिए समझदार आदमी सोचता है जीवन जीना चाहिए, वो हमारी जीवन की सादाई, वो लंबे समय तक सुखी रहने का तरीका है। जीवन की सादाई वो लंबे समय तक सुखी रहने का तरीका है, क्योंकि आज जितना पुण्य का व्यय हो रहा है ने, उसकी तुलना में पुण्य की कमाई आज आपके पास बहुत कम है, हो रहा है ने, खत्म हो जाएगा तो भटकना पड़ेगा। आज आपके पास बहुत कम है, ये इतना भी खत्म हो जाएगा तो भटकना पड़ेगा। सादाई से जीवन, इसलिए कितना पुण्य का खर्च करना है, सादाई से जीवन जीना है। आज कम पुण्य का खर्च करना है, जितनी मजाक आज हो, जितने पदार्थ करो इस्तेमाल, जितनी मजाक करते हो आप, जितने पदार्थों के बैलेंस से कम हो रहा हो उतना संभाल के पुण्य का बैलेंस कम हो रहा है। सही सलाह दे संभाल के या न रुकना, कैसे रुक सकता हूँ मैं? आपको सही सलाह दे सकता हूँ, कैसे जीवना या न रुकना से जीवन का तरीका बदल दो। बस सादाई से जीवन जीना है, रोटी जीवन का तरीका है, रोटी से घर शरीर चलता है, सादाई से जीवन जीना है।
रोटी अम्बिल भी किया, रोटी 4 द्रव्य से अम्बिल ठीक हो सकता है, तो 5वां चीज अम्बिल भी किया, 2 जोड़ी में से अम्बिल ठीक हो सकता है, तो 5वां चीज खाना नहीं है। 2 जोड़ी कपड़े से साल भर निकल सकता है, मेरा जीवन चलता है, रुपया तो बहुत हो गया है, मगर बंगला बनाना है, मेरा जीवन चलता है, करना नहीं है, तो बहुत हो गया है, मगर बंगला बनाना है, तो कोई कार्य में वापरूंगा, जो संपत्ति मिली तो संचय बढ़ेगा, कार्य में वापरूंगा, इस संपत्ति से पुण्य बढ़ाना है, संचय बढ़ेगा। भगवान फरमाते हैं इस संपत्ति जो भी क्रिया करो उससे आपका पुण्य जरूर बढ़ता है, जो भी क्रिया करो उससे आपका पुण्य जरूर बढ़ता है। सद्गति मिलेगी, पुण्य शाश्वत नहीं है, मिलेगा जब तक उस पुण्य से सद्गति मिलेगी, करेंगे सद्गति में सुख भी मिलेगा, उस अभ्यास होगा, इसलिए करेंगे तब वो धीरे धीरे अभ्यास होगा, इसलिए कब होगा जब उस दिन सुख भी खत्म, जिस लिए खत्म उस दिन सुख भी खत्म, भरोसा इसलिए पुण्य से मिलने वाला उसके जो भी सुख है उसके पर भरोसा करना जैसा मिलने वाला जो भी सुख है उसके पर भरोसा करना जैसा नहीं है। आज आप लोग पुण्य से मिले हुए सुख पर भरोसा रख के जीते हो, कल क्या आएगी हमने पुण्य से मिलने वाला सुख पर भरोसा छोड़ दिया और हमने पुण्य से मिलने वाला सुख पर भरोसा छोड़ दिया। भगवान फरमाते हर धर्म से पुण्य अपना लिया, मगर हर धर्म भगवान फरमाते हर निकट से पुण्य नहीं ला सकता है, मगर जो धर्म आप योग के स्वरूप को धारण नहीं ला सकता है, जो धर्म योग बनता है वो मोक्ष को खींच के ला, जो धर्म योग बनता है योग नहीं बनता है, वो धर्म मोक्ष नहीं ला सकता, धर्म योग नहीं बनता है वो धर्म मोक्ष को निकट नहीं ला सकता। वो क्या सिर पर धर्म सोया है या जो धर्म योग बने, मुझे लगता है आपका जो है या वो धर्म योग बनाए, मुझे लगता है आपका जो भी धर्म है वो धर्म योग नहीं बना है, भगवान ने सिर का धर्म नहीं बताया है, वो धर्म योग नहीं बना है, भगवान ये आपका धर्म नहीं बताया है, योग कैसे योग का उपदेश दिया है, तो ये आपका धर्म आधा घंटा धर्म योग कैसे 10 मिनट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपकी सोच आधा घंटा बुझाती है आपके अंदर, तो 10 मिनट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपकी सोच कैसे पलटी आपकी उस बारे में भगवान ने क्या मार्गदर्शन दिया है, कैसे पलटना उस बारे में भगवान ने क्या मार्गदर्शन दिया है। 12 महीना तक प्रवचन करेंगे न उसका अंश भी नहीं कह सकते, 12 महीना तक प्रवचन करेंगे न उसका अंश भी नहीं कह सकते। अगाध सागर जैसा गहन महाराजा ने कहा उसमें योग का स्वरूप योग बिंदु, अगाध सागर का बिंदु का ही मैं कथन करूंगा, योग बिंदु ये का 2-4 बिंदु का ही मैं योग की व्याख्या में हम धीरे-धीरे प्रवेश करेंगे और भगवान का अब योग की व्याख्या में हम धीरे-धीरे प्रवेश करेंगे और भगवान का शासन का जो रहस्य क्या है, सिर्फ से ये सब प्रवचन हमारी आत्मा का परिवर्तन करने वाला बने, वही से ये सब प्रवचन हमारी आत्मा का परिवर्तन करने वाला बने, वही परमात्मा के चरणों में। चलो।